हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। विषय हिंदी, पाठ 22 में श्रीमद् भगवत गीता हूँ। इस पाठ की लेखिका डॉक्टर लता अग्रवाल हैं। आज हम इस वीडियो में पाठ का भाव एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। भाव इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में गीता अपना परिचय स्वयं दे रही हैं। वह अपने जन्म की परिस्थितियों को बताते हुए वर्तमान समय में अपनी प्रासंगिकता को भी स्पष्ट कर रही हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों से बचकर चलने में ही हमारी भलाई है। यह संदेश भी इस आत्मकथा में निहित है। युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन की मनोदशा, युद्ध में मोर्चे पर डटी कौरव पांडव की सेनाओं का एक दूसरे के विरोध में लड़ने को उद्धत होना, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश देना आदि प्रसंगों को इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ से राग द्वेष रहित होकर जीवन जीने, आसुरी प्रवृत्तियों का विरोध करने की शिक्षा भी मिलती है। साथ ही वर्तमान समय में गीता की प्रासंगिकता भी स्पष्ट होती है। पाठ के मुख्य शब्दार्थ इस प्रकार हैं। कारागार माने जेल, पितामह माने पिता के पिता, मोहपाश माने मोह के बंधन, भ्रमित माने उलझन में पड़ा हुआ, वितृष्णा माने विरक्ति, हत प्रभ माने भौचक्का, किम कर्तव्य विमूढ़ माने क्या करूं क्या न करूं की उलझन में उलझा हुआ, शोक मग्न माने दुख में डूबा, विषय माने भोग विलास सांसारिक कार्य, अनासक्त माने अनासक्त भाव माने परिणाम या फल प्राप्ति की इच्छा न रखने की भावना, तत्व ज्ञान माने वास्तविक ज्ञान, कर्म संन्यास माने कर्मों का त्याग कर देना, कर्म योग माने अपने कर्तव्य कर्म को बिना फल प्राप्ति की आशा के करना, आसुरी स्वभाव माने राक्षसी गुण, तात्विक मीमांसा माने तत्व संबंधी व्याख्या, विश्वात्मा माने सारे संसार का स्वामी या परमात्मा, व्याप्त माने समाया, अनादि माने जिसका आरंभ नहीं होता हो, अनंत माने जिसका अंत न होता हो, सनातन हमेशा रहने वाला, विज्ञान सम्मत माने विज्ञान के द्वारा समर्थित या सिद्ध, आसुरी प्रवृत्तियाँ माने राक्षसी स्वभाव, संघर्ष माने युद्ध या टकराव, समाहित माने समाया हुआ, सार्थकता माने उपयोगिता, अव्यवस्थित माने स्थित, गांडीव माने अर्जुन के धनुष का नाम, निसृत माने निकली, पलायन माने भागना, समर माने युद्ध, धीर माने धैर्यवान, विलीन माने समा जाना, सारथी माने रथ चलाने वाला, कीर्ति माने रचना, विचलित माने अस्थिर, मोक्ष माने मुक्ति, प्रियजन माने प्यारे लोग, सर्वव्यापी माने सर्वत्र फैला हुआ, ग्रसित माने घिरा हुआ, पीड़ित, महारथियों माने महावीर बलवानों। अब अभ्यास में की चर्चा करेंगे।
प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। का गीता का जन्म हुआ, इसके 4 विकल्प हैं। पहला ऋषि आश्रम में, दूसरा राज परिवार में, तीसरा युद्ध भूमि में, चौथा अस्पताल में। इसका सही विकल्प है तीसरा युद्ध भूमि में। खा है पांडवों कौरवों के मध्य राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ लगभग। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला 50,000 वर्ष पूर्व, दूसरा 500 वर्ष पूर्व, तीसरा 2000 वर्ष पूर्व, चौथा है 5000 वर्ष पूर्व। इसका सही विकल्प है चौथा 5000 वर्ष पूर्व। गाहे अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ। इसके 4 विकल्प हैं। पहला श्री कृष्ण के मन में, दूसरा अर्जुन के मन में, तीसरा गुरुओं के मन में, चौथा पितामह के मन में। इसका सही विकल्प है दूसरा अर्जुन के मन में। घाये श्रीमद् भगवत गीता में अध्यायों की संख्या है। पहला 8, दूसरा 13, तीसरा 18, चौथा 24। इसका सही विकल्प है तीसरा 18। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का कुरुक्षेत्र वर्तमान में खाली स्थान राज्य में है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा हरियाणा। खाए अर्जुन के धनुष का नाम खाली स्थान था। इस खाली स्थान में शब्द आएगा गांडीव। गाए समर भूमि में धीर गंभीर योद्धा को खाली स्थान हुए बिना युद्ध करना चाहिए। इस खाली स्थान में शब्द आएगा विचलित। घाये अर्जुन के सारथी खाली स्थान थे। इस खाली स्थान में शब्द आएगा श्री कृष्ण। अड़ाएँ मैं मनुष्य मात्र को खाली स्थान का संदेश देती हूँ। इस खाली स्थान में शब्द आएगा स्वधर्म पालन। अगला प्रश्न है क्रमांक 3 1 या 2 वाक्य में उत्तर दीजिए। का है कौरव पांडवों के बीच युद्ध क्यों हुआ। इसका उत्तर है आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। पांडव अपना अधिकार चाहते थे जबकि कौरवों के पास सत्ता बल था। अगला खाए श्री कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश किसे दिया। इसका उत्तर है युद्ध भूमि में किम कर्तव्य विमूढ़ शोकमान खड़े अर्जुन को स्वधर्म का मार्ग बतलाने और उसे मोह तथा अज्ञान से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान युक्त उपदेश दिया। अगला गाय नाशवान कौन कौन है। इसका उत्तर है श्री कृष्ण के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसके चारों ओर खड़े उसके अपने स्वजन भी नाशवान हैं। घाय गीता ने किस स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया है। उत्तर है गीता ने आसुरी स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया है। प्रश्न क्रमांक 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। का है मोक्ष के योग व्यक्ति कौन होता है। इसका उत्तर है गीता के अनुसार धैर्यवान पुरुष और सुख दुख को समान समझने वाले व्यक्ति को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, ऐसा व्यक्ति मोक्ष के योग होता है। खा है श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से क्या उपदेश दिया। इसका उत्तर है
श्रीमद् भगवत गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पुरुषार्थी बनने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पलायन कभी भी मनुष्य के यश में वृद्धि नहीं कर सकता। मनुष्य को सत्य, न्याय और अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर एवं अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अतः परिजन मोह त्याग कर उसे अपने क्षत्रिय धर्म के अनुपालनार्थ युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहने का आह्वान किया। उन्होंने आत्मा के अतिरिक्त सभी वस्तुओं को नाशवान बताया। उन्होंने बताया कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से अधिक श्रेष्ठ और कल्याणकारी कर्तव्य कोई दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में है। गाहे गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, में भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रसित अर्जुन को कर्म का महान उपदेश दिया। यह उपदेश उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत होने के कारण गीता को परमात्मा की वाणी भी कहा जाता है। घाय युद्ध भूमि में अर्जुन के भ्रमित होने का क्या कारण था? उत्तर है कौरवों और पांडवों के मध्य सुलह समझौते की तमाम कोशिशें असफल सिद्ध हुई थीं। अब युद्ध निश्चित था। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का बिगुल बज उठा। ऐसी युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से, जो उनके रथ के सारथी भी थे, अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब दोनों ओर मारने को तैयार अपने सगे संबंधियों, परिवारजनों, प्रियजनों को खड़े देखा तो वह मुँह पास में जकड़कर भ्रमित हो गया। अगला प्रश्न है, आज भी श्रीमद् भगवद गीता क्यों प्रासंगिक है? उत्तर है महाभारत काल में युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि तब थे। आज भी न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म का युद्ध व्यक्ति के अंदर चल रहा है। स्वार्थ और आसुरी वृत्तियां आज भी समाज में संघर्ष, तनाव तथा भय पैदा करती रहती हैं। मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति आज भी कर्तव्य पालन से कतराता है। वह सत्य व्यवहार नहीं करता। अतः वर्तमान समय में भी श्रीमद् भगवद गीता की प्रासंगिकता स्पष्ट है। अगला प्रश्न है, तो प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। गुरु, पुरुष, कीर्ति।
मूल शब्द प्रत्यय नया शब्द का है गुरु धन तोय गुरुत्व, पुरुष धन तो पुरुषत्व, कीर्ति धन तोय कीर्तित्व। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। राज्य प्राप्ति, युद्ध भूमि, कारागार, मोर्चा, शिथिल। उत्तर है राज्य प्राप्ति। कौरवों को महाभारत के युद्ध में पराजित कर पांडवों को राज्य प्राप्ति हुई। युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र महाभारत काल की प्रसिद्ध युद्ध भूमि है। कारागार, श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। मोर्चा, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वयं युद्ध का मोर्चा संभाला। शिथिल, ठंड के कारण बुजुर्ग महिला के सभी अंग शिथिल पड़ गए थे। धन्यवाद।